कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंक। देखो ये अच्छा है कि बुरा? जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुई हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है। वरना आज भगवान को फिटवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिटवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सच नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। कि मंदिर में बैठे भगवान भगवान है। किसकी पूजा करा करके तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुमने जीवन नाश अपना भी किया, अरे भोले सरदारों को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास। हम अपने भगवानों का अपराध, भगवानों की अवहेलना नहीं सह सकते। कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो। दर्शकों, भागेश्वर धाम के कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री की एक महिला भक्त ने भरी सभा में यानी कि जनता के सामने कहा कि हमारी पुत्र वधू संत रामपाल जी के शिष्य है और वो कहती है कि उसके गुरु ने कहा है अपने घर में रखे हुए देवी देवताओं की मूर्तियों को फेंक दो। जिस पर भागेश्वर धाम के कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए और जनता से कहने लगे कि संत रामपाल जी महाराज हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति फेंकने के लिए कह रहे हैं। और तो और वो संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों से देवी देवताओं की मूर्ति फेंकने के लिए कहते हैं या फिर ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में अफवाह फैलाई गई है? भरी सभा में हजारों की जनता के सामने कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री और उनकी महिला भक्त ने संत रामपाल जी पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति फेंकने का आरोप लगाया है। अगर ऐसा है तो आज के समय में लाखों करोड़ों की मात्रा में संत रामपाल जी के अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्यों देश का हर एक संत रामपाल जी के विषय में बोलने से कतराता है? क्यों सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी के फॉलोवर्स सभी लोगों को सत्य भक्ति करने के लिए जागरूक कर रहे हैं? क्यों संत रामपाल जी के सानिध्य में इतने परोपकारी कार्य हो रहे हैं? जी हाँ दर्शकों, आज के समय में किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देना एक आम बात हो गई है, लेकिन जब तक आपके पास उसका प्रमाण ना हो तब तक उस बात पर यकीन करना एक मूर्खता की पहचान है। आइए फिर एक और बार भागेश्वर धाम के कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के बयान संत रामपाल जी के विषय में क्या है आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा? बताओ आप लोग, सही है कि गलत? आज भगवान को फिकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। चिंता ना करो, बिल्कुल रो ना। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता। दर्शकों, आपने सुन ही लिया कि भागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री संत रामपाल जी के विषय में क्या कह रहे हैं। लेकिन अब हम संत रामपाल जी के शिष्यों और संत रामपाल जी के प्रवचनों से ये प्रमाणित करते हैं, ये देखते हैं कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी संत हैं? क्या वास्तव में संत रामपाल जी देवी देवताओं की मूर्ति फेंकने के लिए कहते हैं? और यकीन मानिएगा, संत रामपाल जी के प्रवचनों को सुनने के बाद आपको ये मालूम लग जाएगा कि अगर किसी इंसान को बदनाम करना हो तो लोग कहाँ तक गिर जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको संत रामपाल जी के विचार सुनाते हैं और दिखाते हैं कि क्या है सच्चाई। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? देखिए, जो ये हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं, इनको अधूरी जानकारी होने के कारण ऐसा लगता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा छुड़वाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। वह उनकी सही मंत्रों की सही साधना बताते हैं, जिससे हम भक्तों को लाभ प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी सदग्रंथों में दी हुई प्रमाणिक भक्ति और प्रमाणिक मंत्र देते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब ध्यानपूर्वक सुनेगा तो इसको ये जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ अफवाह है।
ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उसने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण हैं। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। किसी से मोक्ष हो जाओगे, अरे नहीं। परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हम ने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो सबसे, वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे। वो फिर उन्हीं में से चुग चाक के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो न्यू करे, ने बोला यूँ के? वो बोला भले मानस, यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले।
अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे, जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है। आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है। आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं, सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। कहाँ से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते हैं तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन